नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, वो मेंटेनेंस पे आधारित है कि आजकल इसका धड़ल्ले से यूज किया गया है कि पत्नी क्या करती है, 498A का मुकदमा दायर करते ही साथ मेंटेनेंस का वाद भी दायर कर देती है। बहुत से हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत से भाइयों के मैसेज आए थे कि सर कृपया मेंटेनेंस पर वीडियो बनाइएगा कि जो नए कानून आए हैं उससे जो 125 CRPC के तहत मेंटेनेंस का वाद दायर किया जाता है, क्या उस पर कुछ इफेक्ट पड़ा है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल पड़ा है। कृपया आपसे गुजारिश करता हूं, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो से आप अपडेट रहे। जो दोस्तों मेंटेनेंस का केस था, जो पत्नियां दायर करती थी अपने पति के खिलाफ, पुराने कानून के तहत 125 CRPC के तहत दायर किया जाता था। अब उसे बदलकर 144 कर दिया, यानी 125 की जगह 144 आ गई है। जो मेंटेनेंस की दोस्तों जो धारा चेंज हुई है, यानी जो 125 थी खत्म हुई है, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ चेंजेस भी हुए होंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो पहले था कि ऐसे ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो न्यू लॉ आए हैं, कुछ पतियों को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन उसकी कुछ कंडीशनें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये वीडियो आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं। सिर्फ बचना ही नहीं है, आप अपनी पत्नी से मेंटेनेंस भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, अभी तक आपने ये सुना होगा कि सिर्फ पति ही अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देता है, आपने कोर्ट में भी ये सुना होगा। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि आप भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकते हो दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, अब अगर पत्नी भरण पोषण की एप्लीकेशन लगाती है कोर्ट में, मेंटेनेंस का वादा दायर करती है, तो इसके तहत पत्नी को ही यह साबित करना पड़ेगा कि वो अर्निंग करने में असमर्थ है। ऐसा नहीं है कि पत्नी कहीं जॉब कर रही है, 10 20 30 हजार 40 हजार रुपए अर्निंग कर रही है, उसकी सैलरी है, और अपने पति से मेंटेनेंस का वादा दायर कर देती है। क्यों? दो सैलरी का ज्यादा वो है क्या? जल्दी अमीर बनना है? तो यानी ऐसा नहीं होगा। पत्नी को यह एविडेंस या सबूत देने पड़ेंगे कि वो कमाने में असमर्थ है और उसके पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है दोस्तों। क्योंकि पहले क्या होता था, पत्नी जॉब करती थी, उसके पास अच्छी इनकम के सोर्सेज होते थे, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस का वादा दायर करती थी और उसे मेंटेनेंस मिल जाता था। अगर वह साबित नहीं कर पाती है तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी दोस्तों, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि पत्नी को अपने पति से दूर रहने का उचित कारण बताना होगा। क्या होता है कि पत्नी अपने पति का घर छोड़ के चली जाती है, अपने मायके रहने लग जाती है, और जो दोस्तों उसके मायके वाले होते हैं, उसके भाई, उसके पिता, उसकी माँ, वो भी उसकी तरफदारी लेते हैं और अपने पति पर मेंटेनेंस का वादा दायर करते हैं और 20,000 25,000 30,000 ऐसी मांगे रखते हैं। क्यों? अरे घर का खर्च भी तो चलाना है। पति से पैसे आएंगे तभी तो उसकी माँ, उसके भाई, उसके पिता का पेट पलेगा। घर का खर्च भी तो चलाना है, यानी वर्क फ्रॉम होम, ना घर जाना, घर बैठे पैसे लेना। दोस्तों अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप घर बैठे हो और अपने पति से पैसे लेके अपने घर का सारा खर्च चला रहे हो। आपको उचित कारण बताना होगा कि आप अपने पति के पास क्यों नहीं रह रहे हो, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई यू डिड नॉट लिविंग विद योर हस्बैंड। ये आपको कारण बताना पड़ेगा दोस्तों। अगर पत्नी ये कारण नहीं बता पाती है तो मेंटेनेंस जीरो। अब कैसे बनेगी हीरो जब मेंटेनेंस हो गया जीरो? तो मेंटेनेंस दोस्तों बिल्कुल ही जीरो होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि लड़की को कोर्ट में बैंक स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है अकाउंट में लाखों रुपए हैं और
कोर्ट में बोल रही है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था दोस्तों, और साबित कर देती कि मैं बेरोजगार हूं, मैं तो काम ही नहीं करती, और अकाउंट में पड़े आपके 25-30 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, और आप बोल रहे हो कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। लेकिन अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे किसी दूसरे बैंक की स्टेटमेंट दे देगी जिसमें अकाउंट बैलेंस जीरो। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आजकल पैन कार्ड से लिंक हो चुका है, एक ही पैन कार्ड होता है और उसी पे ही सभी बैंक अकाउंट खुलते हैं, ओपन होते हैं, तो आपकी सारी डिटेल निकल जाएगी कि आपकी कितनी ट्रांजैक्शन है। अगर कोर्ट ये देखती है कि इसके पास प्रॉपर मनी है जिससे अपना भरण पोषण अच्छे से कर सकती है, अपना गुजारा अच्छे से कर सकती है, तो उसे मेंटेनेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, तो भी दोस्तों मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर बाय द वे अगर देना भी पड़ा, बिल्कुल ही रेयर चांस है, तो बिल्कुल ही कम, बिल्कुल ही लो देना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं होगा कि आपका 50% 25% लगा देगी कोर्ट, बिल्कुल ही कम देना पड़ेगा क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी पैसे है। नेक्स्ट है दोस्तों कि यदि पत्नी पढ़ी लिखी हो तो भी मेंटेनेंस जीरो। ऐसे दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला आया था दोस्तों, पत्नी क्या थी, एमबीए की हुई थी, एमबीए की हुई और अपने पति पर मेंटेनेंस का वादा दायर कर दिया। जो उसका हस्बैंड था वो बेचारा में भी ग्रेजुएशन ही पास था, तो कोर्ट ने बोला कि यू आर द वेल एजुकेटेड, आप वेल एजुकेटेड हो, आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो, वो भी आपके पति से ज्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हो। आपका पति तो इतना भी नहीं पढ़ा लिखा है कि जितनी आप पढ़ी लिखी हो, तो आप मेंटेनेंस की हकदार नहीं हो। यानी कहने का मतलब है यदि आपकी पत्नी वेल एजुकेटेड है और आपके ऊपर मेंटेनेंस का वादा दायर करती है, तो दोस्तों वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। क्योंकि यार आप जॉब करो, क्या आपको घर बैठे ही पैसे कमाने का वो है कि आपको घर बैठे ही पैसे दे? जॉब कर सकती हो, पति भी तो जॉब करता है, सुबह जाता है शाम को निकलता है, तो आप भी जॉब करो, अच्छी हो। चलो वो अलग बात है कि अनएजुकेटेड है, चली काम करती है सारा दिन घर का, तो दोस्तों अगर पढ़ी लिखी पत्नी है तो उसे मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है, कोर्ट उसको जीरो कर देगा दोस्तों। अगला दोस्तों जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लड़का यदि अपनी बेरोजगारी साबित कर देता है, पत्नी 125 आरपीसी के तहत मेंटेनेंस का वादा दायर करती है और लड़का बोलता है कि सर मेरे पास तो रोजगारी नहीं है, उसकी बैंक स्टेटमेंट जीरो है, कोई इनकम ही नहीं है, उसके पास ना कोई यानी ऐसी सैलरी है कि जो मंथली आती हो, तो भी दोस्तों मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अरे मेंटेनेंस तो तब देगा ना जब उसके पास जेब में पैसे होंगे, तभी निकलेंगे, जब पैसे नहीं है तो कैसे मेंटेनेंस देगा? तो दोस्तों अगर आप अपनी बेरोजगारी साबित कर देते हैं तो भी मेंटेनेंस देने की कोई जरूरत नहीं, आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यदि लड़का पत्नी को रखना चाहता है, कई बार क्या होता है कि लड़का तो पत्नी को रखना चाहता है लेकिन पत्नी नहीं रहना चाहती। क्यों नहीं रहना चाहती? वो चाहती है कि मैं अपने ससुराल के घर भी ना रहूं, अपने मायके के घर रहूं और वहां से पैसे लूं और यहां पे अच्छे से जीवन व्यतीत करूं, तो भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप अपने मायके में बैठ के वर्क फ्रॉम होम की तरह अपना अच्छी सैलरी लेते रहो मंथली, तो दोस्तों मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यदि लड़का अपनी पत्नी की एडल्ट्री साबित कर देता है दोस्तों, क्या होता है कि आजकल बहुत से ऐसे मामले आते हैं जो डाइवोर्स के रीजन बनते हैं कि लड़की का या लड़के का किसी दूसरे लड़के लड़के के साथ अफेयर होता है। यदि लड़की किसी के साथ अफेयर में है, यदि पत्नी एविडेंस के साथ यह साबित कर देता है कि मेरी वाइफ किसी के साथ रिलेशन में है, अदर पर्सन के साथ, तो भी दोस्तों मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ये पति को साबित करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बोलने पे ही कि मेरी पत्नी का साथ किसी के साथ अफेयर है, ऐसा नहीं होगा, एविडेंस देना पड़ेगा, चाहे उसकी कॉल चैट हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, एनीथिंग एल्स जो भी हो दोस्तों, यह पति को ही साबित करना पड़ेगा। एक और पॉइंट दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार हम देखते हैं कि पति तो बेचारा मारा फिरता है और पत्नी लग्जरी लाइफ जीती है, चाहे वो जॉब करके जीती हो, चाहे उसके पास अर्निंग हो, एनीथिंग एल्स जो भी हो। यदि पत्नी अच्छी लग्जरी लाइफ जी रही है तो दोस्तों पति यह साबित कर देता है, अच्छे अच्छे फोन है, अच्छे अच्छे क्लॉथ वियर करती है, गाड़ियों में घूमती है, तो दोस्तों फिर भी मेंटेनेंस की हकदार नहीं है पत्नी। यदि पति से अच्छी लग्जरी लाइफ जी रही है तो
यह पति को साबित करना पड़ेगा कि ये एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी रही है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि पत्नी के पास जॉब है और पति बेरोजगार है तो क्या करे? पति को मेंटेनेंस मिलेगा? यदि पत्नी के पास जॉब है, पति बेरोजगार है, तो पति भी मेंटेनेंस का वाद दायर कर सकता है दोस्तों अपनी पत्नी के खिलाफ कि मुझे भी मेंटेनेंस दो। ऐसा नहीं है कि पत्नी को ये राइट है कि पत्नी ही अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है, पति भी अपने पत्नी से मेंटेनेंस मांग सकता है यदि पत्नी रोजगार है, उसके पास अर्निंग के सोर्सेज है। दोस्तों जो अगला पॉइंट है जो आपको बहुत से केसों से बचाएगा वो है दोस्तों सेक्शन 9 का। सेक्शन 9 का क्या होता है दोस्तों? घर बसाने का वाद। यदि आपकी पत्नी आपका घर छोड़ के चली गई है तो आप सेक्शन 9 का वाद जरूर दायर करिए, और आपकी पत्नी डिनाई कर देती है कि आपके साथ रहने से, तो आपको एक डिक्री ऑर्डर मिल जाएगा कि आप तो रखना चाहते हैं और आपकी पत्नी ही नहीं रहना चाहती, तो दोस्तों आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप तो उसे रखना चाहते हो, वही नहीं रहना चाहती। आपको मेंटेनेंस की क्या जरूरत है जब आपकी सभी नीड्स पूरी करने के लिए मैं तैयार हूं। आप अब मेरे घर पे आइए, अच्छे से रहिए, आपकी सभी नीड्स पूरी करने को तैयार हूं, जो भी मैं पूरी कर सकता हूं। दोस्तों आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ये सेक्शन 9 का आप जरूर वाद डालिए यदि आपकी पत्नी आपका घर छोड़ के चली गई हो। दोस्तों ये वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आपको कोई भी ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।